सम्यक प्राप्त करके महाव्रत प्राप्त करने के साथ साथ हमने ये समझ लिया था वह संवर का साधन था। अब संवर के बाद निर्जरा को समझना होगा दीप जला के। दीप जलाया अभी? वो तो अंधकार बाहर का दूर कर रहा था, भीतर का दीप जलाना था। ज्ञान दीप नहीं है याद? बचपन से तो याद करके रखा होगा माताओं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोभे ब्रह्मचोर, या विदिन से नहीं बैठे पूर्व चोर। चोर बैठे हैं, चोर बैठे हैं। शुभेंदु भैया इधर उधर नहीं देखना, अपने भीतर बैठे हैं चोर, अपने भीतर बैठे हैं। वह पूर्व चोर आज के नहीं है, अनादि काल से हमें लूटने वाले वे कर्म रूपी चोर बैठे हैं। उसे जलाना है, बाहर करना है। तो ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीप से हमें उन चोरों को खोजना है और बाहर करना है। पर तेल किसका डालोगे? तेल किसका डालोगे? बिना तेल, बिना घी, बिना ईंधन के आग जलती कहाँ है? नहीं जलती। ऐसे ही वैराग्य के दीप के लिए 12 भावना का घी हम चढ़ा रहे थे, ऐसे ही उस जो निर्जरा करने के लिए ज्ञान दीप जरूरी था, उस ज्ञान दीप में हम डाल रहे थे तप रूपी तेल। घर शोधे ब्रह्मचोर, जो हम भ्रम को धारण कर बैठे हैं, उस भ्रम को निकालने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, पुराने चोरों को खोज खोज कर खदेड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की। कौन सा ज्ञान पंडित चंद्र जी? जो गाथाओं का हमने अनुवाद करके रखा है, बहुत सारा काव्य में जो लिख के रखा है, वो ज्ञान, वो ज्ञान काम में नहीं आएगा। वो मात्र शब्दों का ज्ञान था, भीतर के ज्ञान पंच महाव्रत संचरण। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल इंद्र निर्जय विजय धार निर्जरा सार। निर्जरा का यही सार है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव की भी निर्जरा होती है वकील साहब, पर मिथ्या दृष्टि की निर्जरा काम की नहीं है। ये कह के खुश मत हो जाना हम तो निर्जरा कर ही रहे हैं। निर्जरा तो पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव की होती है, पर वह मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है। वह सविपाक निर्जरा है। हमें अविपाक निर्जरा को प्राप्त करना है। उन 2 निर्जरा की ही व्याख्या कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, नहीं तो बातों में श्लोक रह जाएगा। श्लोक भी रह गया और श्लोक भी रह गया तो काम कैसे बने। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इस श्लोक को भी पढ़ते। सापुण दुहानिया सकाल पक्का तहेण कै माणा, चतुगधियाणम पड़मा वैजुत्ताणम हवे विदिया। 2-3 दिन पहले कुंद कुंद स्वामी ने निर्जरा की बात समझाते हुए हमें निर्जरा समझाई थी। कर्मों को एक देश खिराना निर्जरा थी। अब उस निर्जरा के 2 भेद समझाते कह रहे हैं। सापुण दुहियाणया, वह निर्जरा 2 प्रकार की हुआ करती है। 2 प्रकार की निर्जरा हुआ करती है। सकाल पक्का तवेण कयमाणा, जो समय आने पर सभी जीवों की होती है, ऐसी मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम स्थानों तक 10वें 11वें 12वें गुण स्थान तक होने वाली वह सकाल पक्का, यानी समय आने पर पकने पर जो पेड़ से फल देखा कभी? पेड़ फल से पेड़ जैसे ही पकता है ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऐसे ही जैसे ही कर्म विपाक रूप फल जाते हैं वे टपकते हैं और निर्जीर्ण होकर निकल जाते हैं। ऐसी निर्जरा जो होती है, ऐसे कर्मों का जो पृथक होना है, उसे सकाल पक्का यानी सविपाक निर्जरा कही गई। और वह सविपाक निर्जरा प्रत्येक जीव की होती है, मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें 13वें गुणस्थान वर्ती जीव तक की। क्योंकि विपाक आया
ततश्च निर्जरा, जैसे ही कर्मों का विपाक आया, उदय आया, निर्जरा हो गई। और जो बुद्धि पूर्वक की जा रही है, तवेण कयमाणा, तप से की जाने वाली वह बुद्धि पूर्वक जो निर्जरा है, उसे अविपाक निर्जरा कहा है। जो कठोर, कभी आम खाया आप लोगों ने? मुंह में पानी नहीं लाना तो आम रसगुल्ला ऐसी बातें कर तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। आम खाया संस्कार? कच्चा की पका हुआ? दोनों खाए। जो कच्चा आम था, उस कच्चे आम को मीठा बनाने के लिए माँ क्या करते? उस कच्चे आम को भी मीठा बनाने के लिए वह लाकर घर में, नहीं, मुझे अपने जीवन के पापों को अगर धोना है तो गुरु के चरणों में पहुंचकर हमें प्रायश्चित लेना होगा। और बालकवत जो जो हमसे गलती हुई है, उन सभी गलतियों का निवेदन करना, यह तप है। तप का अर्थ पुनः कह रहा हूं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना नहीं है। ये मेरे भीतर के परिणाम, यही प्रायश्चित नाम का पहला अंतरंग तप है। विनय, विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, ये 4 प्रकार की विनय हैं। जो जैसे ही गुरु आते दिखते हैं, जैसे ही गुरु के पास हम पहुंचते हैं, अध्यक्ष जी हमारे हाथ जुड़ना ही, उनके चरणों में देखना, सुरेश भाई तुम्हारे अध्यक्ष जी भी आ गए, ये विनय ही है। जहां तुम बुलाओ तुरंत पहुंच जाना। गुरु देव और शास्त्र, उनके चरणों में हमेशा ही नतमस्तक होकर बैठ जाना, वास्तव में यही विनय है। पर विनय का अर्थ चंद्री जी ये नहीं है मस्का लगा लो, हाँ बटरिंग करना, महाराज जी नहीं, भीतर से जो हमारे माँ गदगद भाव है, उनके प्रति उनकी जो अच्छाई देखकर उनके जैसे बनने के हमारे भाव है ना, वास्तव में वे विनय है। और उससे ही तपस्या हो रही है। तुमने हाथ भर जोड़ लिए, गुरु के चरणों में नतमस्तक मात्र हो गए, ये तुम्हारा विनय हो गया। कितने कितने असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। दया आती है, करुणा आती है ऐसे जीवों को देखकर जो बगल में महाराज होते हुए भी निकल जाते हैं, पर अपना उनकी इच्छा तक नहीं होती कि हाथ जोड़ ले। ऐसे भी जीव मिले देख जी कि जो बगल से निकल जाते महाराज जी, पर फिर भी क्या करे, उनको पंचम काल में भावलिंगी नहीं मिल रहे हैं। के राग में किसी से द्वेष करो, ना किसी के द्वेष में दूसरे से राग दिखा दो। कल्याण अकल्याण दूसरे किसी का नहीं हो रहा, घाटे का सौदा मेरे स्वयं का हो रहा है। मत खोजो किसी में, अपने में ही भावलिंग श्रावक का खोजो ना। क्या निर्ग्रंथों में ग्रंथों में निर्ग्रंथ खोज रहा है? पहले श्रावक भी तो हो। और फिर ये नहीं कह रहा हूं, किसी की पुष्टि की बात नहीं है, बात निर्जरा की चल रही है। जब तक दूसरों को देखोगे ना चंद्र जी, स्वयं का अकल्याण है ये पक्का मानना। अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो मुझे अपनी बात करनी है, और मुझे कर्मों अपने आप को ठीक करना है, तो मुझे इन अशुभ भावों से छूटना होगा, निर्जरा थानों की खोज करते हुए। भैया वृत्ति कितना कितना कठिन तप है। हाथ पैर दबा देना, गला नहीं, वो हाथ पैर दबा देना मतलब वैयावृत्ति नहीं है। ऐसे भी पहुंचते चक्रे जी, गला दबा तो मैं पकड़ता, गला नहीं दबा, बाकी सब डालो। हाथ पैर दबाना मात्र मां वैयावृत्ति नहीं है। साधु के अनुकूल जो जो उनकी चर्या है, उनके चर्या के अनुकूल हमारा प्रत्येक कार्य करना, यही हमारे लिए वैयावृत्ति है। लोगों ने मात्र हाथ पैर दबाना, ये करना वो करना, मात्र इतनी ही वह वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुकूल जो हमारी प्रत्येक परिणति चल रही है, वह हमारी वैयावृत्ति है। हाँ? निराकुल होकर कोई इच्छा भावना ना रखते हुए, उनको जो जैसा चाहिए उस देव शास्त्र गुरु के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति होना, इसका ही नाम वैयावृत्ति है। और वास्तव में ललितपुर के जीवों की तो कहना ही क्या अध्यक्ष जी, पूरी आपकी जितनी जितनी टीम है, उन सब ने, क्योंकि अब अंतिम दिन बिरिया आ रही है ना, इसलिए तो याद तो करना ही पड़ेगा।
फिर पता नहीं वे आपके मनोज भैया भी नहीं मिलते और आप भी फिर कभी नहीं मिले प्रवचन में। इसलिए कह रहा हूँ, जो आपने सब ने मिलकर साधु संघों की वैयावृत्ति की है, ऐसे विकट काल में जहाँ साधु की चर्या मुश्किल थी, ऐसे काल में इतिहास ललितपुर में रच गया। एक नहीं, 4 चातुर्मास निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। ये पूरे आप सबकी मेहनत और वैयावृत्ति तप का ही फल है। उस वैयावृत्ति के तप से ही आपने जो पुण्य का संचय किया है, विश्वास मानना, ऐसे भी समय में अगर इतने अच्छी तरीके से आप संपन्न करा सकते हो, तो सामान्य सालों में तो फिर आप कितनी अच्छी भक्ति और कितना अच्छा वैयावृत्ति का प्रदर्शन करते। ये प्रत्येक हमारी परिणति, मनोज भाई फिर आप भी रहते नहीं हो प्रवचन में, ये आप सबकी जो लगन और आप सबके जो वैयावृत्ति के भाव है, वास्तव में सभी के प्रति ऐसी भाव अगर हमारे बने रहेंगे तो हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई उठाधरी के काम नहीं किए, पर जो उनके अनुकूल प्रवृत्ति हमने सबने आपने की है, ये वैयावृत्ति तप, विनय तप का एक उत्तम प्रतीक है। और स्वाध्याय माताओं पता नहीं कहाँ कहाँ से भागते भागते यहाँ भी, वहाँ कहाँ से अटा मंदिर से और बाहुबली नगर से लोग मात्र जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं। ये जिनवाणी का ही प्रताप है, हमारा कुछ भी नहीं है। समय हो गया है, घड़ी तो देखो 10:10 बस, 10:10 बस, कितना बोलना, 10:10 और बस, समय हो गया है। स्वाध्याय पूरा किया, फिर वित्सर्ग ध्यान। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता। आप 2-2 4-4 रजाई ओढ़कर, कैसी थी कल की ठंड, अभी तो ठंड शुरू है, अभी तो ठंड शुरू होनी है। वे 7 के बच्चे कहे महाराज जी 2 कंबल लेके भी ठंड लग रही थी। वे सोचो धरती के देवता, न कंबल न वस्त्र न कुछ नहीं, पर पड़े है ये ध्यान ही व्युत्सर्ग ही तो है। शरीर से ममत्व रहित परिणाम, ये व्युत्सर्ग तप चल रहा है, व्युत्सर्ग तप चल रहा है। कितने कितने अभूतपूर्ण उन जीवों के परिणाम और विशुद्ध परिणाम होंगे। आप भी भोजन करते हो माँ, करते हो क्या? कोई अभी कह रहा था महाराज जी जल्दी छोड़ दो, नाश्ता का समय हो गया। सुरेश भाई बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मैं क्या करूँ, कान बहुत तेज है, बोलता कम हो पर सुनता बहुत ज़्यादा हूँ। कोई कह रहा था ना, बहुत कुछ सुन लेता हूँ। सोचना आप माँ भोजन करोगे, कर्मों का बंध करोगे, या आहार करते करते भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। परिणति वही है, मात्र परिणाम भिन्न है। एक परिणामों से कर्मों का बंध कर रहा है और एक परिणामों से कर्मों की निर्जरा कर रहा है। कितने महान परिणाम हैं। ये सब कुछ मात्र इन धरती के देवताओं के निमित्त से ही है। एक ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे थे जंगल में, ध्यान कर रहे थे, बढ़िया ध्यान लगा के बैठे थे। एक ग्वाला आया और आकर महाराज से पूछता है, महाराज जी, बाबा जी। उन्हें महाराज निर्ग्रंथ मुनि कुछ नहीं पता, उसे पता कि बाबा जी है, तो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा जी आपने मेरी गायों को देखा? मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ गई गाय? 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वो निवेदन करता रहा, पूछता रहा, पर वे काय को उठ रहे थे? वे तो अपने ध्यान में लीन थे, तल्लीन थे, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। चाहे तुम अर्घ चढ़ा लो आनंद भाई, चाहे तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ जाओ, उन्हें न राग न द्वेष। वे समता परिणाम से ध्यान में लीन थे। वे जैसे ही पहुंचा, बार बार कहता है, माने नहीं, सुना नहीं, उन्हें ध्यान में लीन थे, क्यों सुनते? फिर और वह ग्वाला इधर उधर भागते हुए देख के आया और जाके देखा पूरे कहीं नहीं मिले। जहाँ पर वो महाराज जी बैठे थे उसके पीछे ही सब गायें चल रही थी। कहता है इनने कुछ जादू टोना किया है, ये बाबा जी है ना, ये इसने ही कुछ जादू टोना किया होगा पक्के में। पुनः गया समझाने के लिए, क्यों? मैं इतने देर से पूछ रहा था, आपको बता नहीं सकते थे? पीछे ये गाय मेरी पीछे ही घास खा रही।
अब मैं देखता हूँ। गुस्सा आ गई। फिर जब गुस्सा आती है तो माँ सामने बेटा है, बेटे की पिता है, कौन है दिखता है क्या? फिर नहीं कुछ होता। लाल को देख के भी लाल हो जाती है माँ। उसको भी पारा नहीं रहा, आपे में नहीं रहा। उसने कहा मैं देखता हूं, ये बहरा है शायद, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं कब से चिल्ला रहा हूं। आ गई गुस्सा और खोज लिया, पता नहीं कहां से उसको कीले मिल गए। उसने कीले उठाए, पत्थर उठाया और मुनिराज के कानों में ठोक दिए। इधर धीरे जोर से वह कानों में कीले, कौन? वो ग्वाला निर्ग्रंथ मुनिराज के कानों में कीले ठोक रहा था। मुनिराज अपने ध्यान में बैठे थे। इधर भीतर जैसे कानों में कीले घुस रहे थे, इधर भीतर की कर्मों की निर्जरा इतनी प्रचुर हो गई, जैसे दोनों कानों से कीले अंदर पहुंच ही नहीं पाए। तब तक अंदर से केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वे केवली भगवान बन गए। ये है निर्जरा, ये है तपस्या। धन्ना ते भगवंता, धन्य वे धरती के देवता। उन्होंने ऐसी तपस्या और अपने कठोर कर्मों को मुलायम कर करके बाहर फेंक दिया। फेंक दो कपड़ों को नहीं, कपड़ों को तो बाद में फेंकना, भीतर के अशुद्ध परिणामों को फेंकना है। बंद हमने अशुद्धि से किया था, अब विशुद्धि से हमें निर्जरा करनी है। कीचड़ जब भी होगा, आपके ललितपुर में कीचड़ होता है क्या? आपके ललितपुर में कीचड़ होता है क्या? ललितपुर में कीचड़ किससे होता है? पानी से होता है। आगरा में भी कीचड़ पानी से ही होता है। आपके लागोन में कीचड़ से, पानी से ही होता है। और पैरों में अगर कीचड़ लग जाए तो सैदपुर वालों किससे धुलेगा? आनंद, कीचड़ होगा तो पानी से ही होगा, और कीचड़ धुलेगी तो भी पानी से ही धुलेगी। बंध होगा तो भी भावों से ही होगा, और बंध की निर्जरा होगी तो भी भावों से ही होगी। इसलिए भावेण बंधो भावेण मोक्षो, इसलिए भावों को सुधारो। समय हो गया है ऐसे नहीं, ऐसे करने का। अभी आगे बच्चे हैं, नहीं तो सोचो ऐसे भी करने का समय हो गया है। आखिरी पंक्ति का अर्थ करते हैं। चतुगतियाणम पड़मा, चारों ग्रतियों की पहली सविपाक निर्जरा होती है। वयजुत्ताणम हवे दुया, जो व्रतों से संयुक्त महाव्रतधारी होते हैं। ऐसे 5 महाव्रत के धारी निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही वास्तव में दूसरी अविपाक निर्जरा हुआ करती है। उस अविपाक निर्जरा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए उस अविपाक निर्जरा को हम सभी प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। अभी अर्घ्य भी चढ़ाने हैं और महाराज जी का और आशीष प्रवचन भी हमें सुनने हैं। इसलिए समय पर, कल जैसे ही दोपहर में लेट करोगे ना, फिर कुछ नहीं सुनने मिलेगा। जितने दिन 4-6 दिन छुट्टी लेकर बैठे हो, उसलिए क्रियाओं के साथ ज्ञान को भी प्राप्त करना है। तो समय पर समय का ध्यान रखते हुए समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।